हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में जीके के विभिन्न विभिन्न प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिससे कि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। और सफलता हासिल करने के लिए आपको यह वीडियो बार बार सुननी और देखनी होगी, क्योंकि 90% जो हमें याद रहता है वह ऑडियो सुनकर और विजुअल उसकी वीडियो देखकर हमें ध्यान रहता है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आपको ये प्रत्येक परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? इसका सही उत्तर है साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्यकारी प्रमुख। अगला प्रश्न है, ताजमहल, बीवी का मकबरा, एतमाद उल दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो इसका सही उत्तर है मृत व्यक्ति के स्मारक हैं, क्योंकि यहाँ पर सबकी मकबरे बने हुए हैं जो लोग मर गए थे। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका सही उत्तर है बिंदुसार के अधिकारी थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1950 में। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है 1919 में रोलेट एक्ट को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहकर बुलाते थे? तो इसका सही उत्तर है अपने घोड़े को। अगला प्रश्न, बॉक्सर इवांडर हैलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है द रियल डील। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो इसका सही उत्तर है लोथल में। अगला प्रश्न, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जिसे जैन धर्म के लोग महावीर को भगवान के रूप में भी पूजते हैं। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है आईपीएल, जो दर्शकों के बीच काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो इसका सही उत्तर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? या सचिन तेंदुलकर को अभी वर्तमान में कौन सा प्राइज दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है पद्म विभूषण प्राइज दिया गया था। अगला प्रश्न, इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बेंगलोर में। अगला प्रश्न, संसद में कौन से दो हाउस हैं? इसका सही उत्तर है नंबर 1 लोकसभा और नंबर 2 राज्यसभा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न, रामायण के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। अगला प्रश्न, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका सही उत्तर है जोधपुर सिटी को। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी नॉट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो इसका सही उत्तर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही उत्तर है 22 भाषाएं। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न 24, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
इसका सही उत्तर है राजस्थान। मेरे बताने से पहले आप भी सही आंसर सोच सकते हैं, जिससे कि आपको भी पता लग जाएगा आपकी जीके में कितनी तैयारी है। क्योंकि मैंने अधिकतर बच्चों को कंपनी की तैयारी करते हुए लाइब्रेरी जाते देखा है, तो वो बच्चे भी चेक कर सकते हैं कि उनको उनको इस लगभग 250 क्वेश्चनों का एक संग्रह किया गया है, तो इसमें से कितने क्वेश्चन वो सही कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? इसका सही उत्तर है 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। अगला प्रश्न, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न 27, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका सही उत्तर है अजंता एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? इसका सही उत्तर है ताजमहल। सहस्राद्री को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है द वेस्टर्न घाट्स। अगला प्रश्न नंबर 30, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही उत्तर है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपिता किनको कहते हैं? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर BR अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 36, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा कुचिपुड़ी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के गृह मंत्री कौन है? सही उत्तर है अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारत के वित्त मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है श्रीमती निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत के RBI गवर्नर कौन है? इसका सही उत्तर है शशिकांत दास। अगला प्रश्न, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की? इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर इज एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, तमिलनाडु के शासक कौन है या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? इसका सही उत्तर है कोरोना वायरस, जो पूरे वर्ल्ड में फैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फेसबुक के संस्थापक कौन है? राइट आंसर इज मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर इज इन 1995। 1995 में भारत में पहला फोन लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, लिवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर है अक्षय चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 49, CA की फुल फॉर्म क्या है?
राइट आंसर इज चार्टेड अकाउंटेंट। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? राइट आंसर इज 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 52, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? मीन्स प्राचीन में पटना को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 1930 की प्रसिद्ध नामक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? इसका राइट आंसर दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 54, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? राइट आंसर इज अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 55, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राइट आंसर इज सी राजगोपालाचारी को पहले स्वतंत्र भारत के जनरल गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 58, मोहनजोदड़ो को अन्य किसी एक नाम से भी जाना जाता है और वो अन्य नाम है माउंट ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 59, शाहनामा किसकी कृति है? राइट आंसर इज फिरदौस। क्वेश्चन नंबर 60, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करवाई थी? राइट आंसर इज अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 61, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान में कब संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है जनमत संग्रह से। अगला प्रश्न, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1962 में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? राइट आंसर इज 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 65, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? राइट आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 6 महीने के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर है 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 69, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर इज प्रेस को। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 71, रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? सही उत्तर है भूकंप की प्रबलता को।
क्वेश्चन नंबर 72, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? इसका सही उत्तर है तलोचन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर वी कुरियन को। नंबर 74, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहां पर स्थित है? जहां पर इनको रहने के लिए शरण दी गई है, जहां पर ये रहते हैं। इसका सही उत्तर है राजस्थान। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 76, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है? इसका सही उत्तर है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, या ये नदी वहां से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? या भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिससे बहुत सारी राज्यों की सीमाएं टच करती हैं? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? इसका सही उत्तर है उत्तरी रेलवे। यदि वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो में क्वेश्चन आपके काम के हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? इसका सही उत्तर है रेलवे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है K2 कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? इसका सही उत्तर है लोहा। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है? इसका सही उत्तर है रुपए। अगला प्रश्न, ग्रेशम नियम से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। अगला प्रश्न, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप शुल्क। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी? इसका सही उत्तर है 57, 57 कंपनियां शामिल थी। अगला प्रश्न, तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है स्टॉक मार्केट से ये दोनों शब्द संबंध हैं। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? इसका सही उत्तर है आयकर, इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में आर्थिक उदारीकरण का आरंभ कब हुआ था? सही उत्तर है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, NIFTY निफ्टी किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है NSE सूचकांक से यह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? इसका सही उत्तर है भारत, इंडिया। अगला प्रश्न 90, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वह हार्ड करेंसी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 91, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप में 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया था? राइट आंसर इज 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को
क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? सही उत्तर है त्रिगवेली। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? इसका सही उत्तर है दक्षिणी सूडान। क्वेश्चन नंबर 94, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका सही उत्तर है वान की मून। क्वेश्चन नंबर 95, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक कौन चुने गए थे? इसका सही उत्तर है यूकिया अमानो। क्वेश्चन नंबर 96, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंधक निदेशक का कार्यभार किसने संभाला था? राइट आंसर इज क्रिस्टीन लगाई। क्वेश्चन नंबर 97, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN विमन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई की पहली प्रमुख कौन बनी थी? इसका सही उत्तर है मिशेल बैचलेट। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15 सदस्यों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 99, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है 15। क्वेश्चन नंबर 100, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष। अगला प्रश्न, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया था? इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपना 51वां शतक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 103, समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है खेलों से संबंधित है। अगला प्रश्न, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है कबड्डी से। अगला प्रश्न, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए गए थे? इसका सही उत्तर है लंदन में। अगला प्रश्न, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है जो ग्राउंड पर खेलते हैं? इसका सही उत्तर है 7 खिलाड़ी। अगला प्रश्न, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही उत्तर है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न, रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? इसका सही उत्तर है टेनिस। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के किस निशानेबाज ने बीजिंग ओलंपिक में अगस्त 2008 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बिलियर्ड। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है USA के द्वारा यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही उत्तर है हार्वर्ड जैकसन, ब्रिटेन। अगला प्रश्न, पद्मश्री सम्मान से 2011 में किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है जोकिन अरपुथम को।
क्वेश्चन नंबर 114, कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका सही उत्तर है पुलित्जर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 115, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर है 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार को आरंभ किया गया था। कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है पाथेर पंचाली। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 में कौन चुनी गई थी? इसका सही उत्तर है जिमेना नावारेते, मैक्सिको की। अगला प्रश्न, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर है खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही उत्तर है लू जियाबाओ, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? सही उत्तर है नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका नाम है ग्रैमी अवार्ड। अगला प्रश्न, कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑस्कर अवार्ड। अगला प्रश्न, कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? इंडिविजुअल प्राइज। इसका सही उत्तर है ऑल स्टार अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है? इसका सही उत्तर है चैंपियनशिप खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सही उत्तर है पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? इसका सही उत्तर है पद्म भूषण। अगला प्रश्न, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? इसका सही उत्तर है पद्मश्री पुरस्कार। अगला प्रश्न, कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? इसका सही उत्तर है अर्जुन अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 130, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? इसका सही उत्तर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की थी? मतलब किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी में लोन की सुविधा प्रदान की थी? इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहां सामने आया था? इसका सही उत्तर है चीन के वुहान के हुआनान में। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है 2019 NCOV। नेक्स्ट, कोरोना वायरस का नाम कहां से पड़ा है?
इसका सही उत्तर है क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 135, किसने कोरोना वायरस को अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? इसका सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है कोविड-19। अगला प्रश्न, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? इसका सही उत्तर है श्वास तंत्र संक्रमण के कारण। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? इसका सही उत्तर है यह RNA वायरस है। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में किस राज्य में मिला था? इसका सही उत्तर है केरल राज्य में। अगला प्रश्न, किस देश में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया था? इसका सही उत्तर है टास्क फोर्स। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव के शरीर में कहां पड़ता है? इसका सही उत्तर है श्वसन तंत्र पर। अगला प्रश्न, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है अमेरिका में। नेक्स्ट, किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? इसका सही उत्तर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया था? इसका सही उत्तर है व्हाट्सएप। अगला प्रश्न, अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है? इसका सही उत्तर है गूगल ने। अगला प्रश्न, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया था? इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न, पुलवामा हमला कब हुआ था? इसका सही उत्तर है पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता था? सही उत्तर, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2019 लेखक ओमान जोखा अलार्थी ने अपने उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जीता था। क्वेश्चन नंबर 150, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसने लॉन्च की है? सही उत्तर है दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक शिपयार्ड में यूराल नाम से लॉन्च की है। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, श्रीलंका में आतंकी हमला कब हुआ था? इसका सही उत्तर है श्रीलंका में आतंकी हमला 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, जिसमें लगभग 259 लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न, ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया है? इसका सही उत्तर है 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न, मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली पहली भारतीय कौन थी? इसका सही उत्तर है मुजफ्फरनगर की विदिशा बलियान मिस डेफ वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न, झांसी की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किस वर्ष में की थी? इसका सही उत्तर है 1613 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 155, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेड्रा का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर है वर्ष 1983 में इसका गठन किया गया था।
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है अलीगढ़। अगला प्रश्न, चंद्रयान-3 मिशन की लैंडिंग कब हुई थी? इसका उत्तर है चंद्रयान-3 मिशन की प्रक्रिया में करीब 42 दिन लगने की संभावना थी। चंद्रमा पर 23 अगस्त शाम 5:47 पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग चंद्रमा पर हुई थी। अगला प्रश्न, चंद्रयान-3 मिशन का सबसे टफ पार्ट कौन सा था? इसका सही उत्तर है चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है, जैसे कि 2019 में चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान-3 मिशन के अनुसार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता कितनी प्रतिशत थी? इसका सही उत्तर है जैसे कि पहले भी किए गए कई देशों के प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता का प्रतिशत मात्र 52% ही रहा है और 50% हम सफलता की संभावना थी। अगला प्रश्न, चंद्रयान-3 के लॉन्च को देखने के लिए कितने स्टूडेंट्स स्पेस सेंटर पहुंचे थे? इसका सही उत्तर है चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च होते हुए देखने के लिए करीब 200 स्टूडेंट वहां पर पहुंचे थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर रितु करिधल कौन है और इनका जन्म कहां हुआ है? इसका सही उत्तर है चंद्रयान मिशन की निदेशक डॉक्टर सी रितु करिधल हैं। इनका जन्म 1975 लखनऊ में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न, चंद्रयान-3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? इसका सही उत्तर है इस अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मधुवैल थे। अगला प्रश्न, चंद्रयान-3 मिशन की थीम क्या थी? इसका सही उत्तर है चंद्रयान मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी चंद्रमा का विज्ञान थी। अगला प्रश्न, इस चंद्रयान-3 मिशन के प्रबंधनकर्ता कौन थे? इसका सही उत्तर है चंद्रयान-3 मिशन के प्रबंधनकर्ता भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो की लीड साइंटिस्ट रितु करिधल इसका नेतृत्व कर रही थी। अगला प्रश्न, प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या है? इसका डिजाइन क्या है? सही उत्तर है प्रोपल्सन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसा आकार है जिसमें बड़ा सौर पैनल और बड़ा सिलेंडर है जो कि लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, क्या आपको पता है इस चंद्रयान मिशन की कितनी कीमत थी? इसका सही उत्तर है चंद्रयान मिशन की लागत लगभग 960 करोड़ से कम थी जो कि चंद्रयान-2 मिशन की थी। अगला प्रश्न, चंद्रयान-3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ था? इसका सही उत्तर है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाने वाला तीसरा चंद्र अवशेषण मिशन था। अगला प्रश्न, चंद्रयान-3 मिशन के तहत किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था? इसका सही उत्तर है लॉन्चर GSLV Mk3 था जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को लगभग 170 मल्टीप्लाई 36,500 किलोमीटर की एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, शैकल्टन क्रेटर क्या है और ये क्या काम करता है? इसका सही उत्तर है चंद्रयान-3 मिशन का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव 4.2 किलोमीटर वाला बड़ा शैकल्टन क्रेटर है जहां खास जगह पर अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। यहां तापमान -267 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इसी को शैकल्टन क्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रयान-3 मिशन से पहले कौन कौन से मिशन इसरो द्वारा किए गए थे? इसका सही उत्तर है इसरो चंद्रयान-3 मिशन से पहले 2008 में चंद्रयान-1, 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च कर चुका है। अगला
प्रश्न, इस बार इसरो ने लैंडर और ओवर का क्या नाम रखा था? इसका सही उत्तर है इसरो ने इस बार लैंडर का नाम विक्रम और ओवर का नाम प्रज्ञान रखा था। अगला प्रश्न, क्या लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ बराबर है? इसका सही उत्तर है अधिकारियों के अनुसार, जो इसरो के अधिकारी उनके अनुसार लैंडर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? इसका सही उत्तर है इसका वजन 2148 किलोग्राम है। लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल में है जिसका वजन 1752 किलोग्राम है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले गए हैं? इसका सही उत्तर है भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण और जल विज्ञान उपकरण इसमें रखे गए हैं। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन थे? इसका सही उत्तर है चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक सी ऋतु करिधर थी। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन में रॉकेट की रफ्तार कितनी थी? इसका सही उत्तर है 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार थी। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, आनंद भवन कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है इलाहाबाद या प्रयागराज, जो अब नया नाम रखा गया है। अगला प्रश्न, भाखड़ा बांध किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है पंजाब में। अगला प्रश्न, बिड़ला प्लेनेटेरियम किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर है कलकत्ता में। चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। डल झील कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है श्रीनगर में। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार एक ऐतिहासिक स्मारक किस शहर में स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न, इंडिया गेट किस शहर का प्रमुख स्थल है? दिल्ली का। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध आमेर पैलेस किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर है जयपुर में। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह का। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? इसका सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव किस की उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे विखंडन प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस तत्व से बना है? इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? इसका सही उत्तर है ब्लू व्हेल। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण कहां पाए गए हैं? इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर है GSLV Mk3। अगला प्रश्न, कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा? इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न, शक्तियों का पृथक्करण अवधारणा का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है सरकार के विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति का संतुलन होना। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम स्रोत किसके पास है? इसका सही उत्तर है मतदाता के पास।
अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस में शामिल है? इसका सही उत्तर है संघर्षरत देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 200, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, संघवाद का सिद्धांत सत्ता को कौन विभाजित करता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारें। अगला प्रश्न, नागरिक समाज शब्द का तात्पर्य किससे है? इसका सही उत्तर है गैर सरकारी संगठन और सामाजिक आंदोलनों से। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक अधिकारों के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों को भेदभाव से बचाना इसका सिद्धांत है। अगला प्रश्न, गैर राज्य अभिनेता शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऐसे समूह या व्यक्ति जो राजनीति को प्रभावित करते हैं लेकिन औपचारिक सरकारी ढांचे का हिस्सा नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी सरकार प्रत्येक कानून पर मतदान के माध्यम से निर्णय लेने में नागरिकों को सीधे तौर पर शामिल करती है? इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट, जांच और संतुलन का सिद्धांत किसे रोकने में मदद करता है? इसका सही उत्तर है सत्ता का दुरुपयोग। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तथा लाभार्थियों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? इसका सही उत्तर है 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक यह राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 209, किस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यदि आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? इसका सही उत्तर है सुकन्या समृद्धि योजना। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है? इसका सही उत्तर है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है बेटियों को सशक्तिकरण करना, उनको मजबूत करना। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? भारत को स्वच्छ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? भारत को डिजिटल बनाना। अगला प्रश्न, स्किल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? तो कौशल विकास। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है तेजस। अगला प्रश्न, भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? इसका सही उत्तर है इसरो। नेक्स्ट, भारत की थल सेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सेना अध्यक्ष को। भारत के नौसेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है नौसेना अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, भारत की वायुसेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है वायुसेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न, भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है 1947 का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन सीमा विवाद का विषय माना जाने वाली रेखा का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है LAC। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान क्या है?
इसका सही उत्तर है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 225, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न, पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है जून के महीने में। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का क्या विकल्प है? इसका सही उत्तर है साइकिल। नेक्स्ट, नदियों और झीलों के प्रदूषण को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है जल प्रदूषण। अगला प्रश्न, वनों की कटाई से क्या कम होती है? इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। पर्यावरण के संरक्षण के लिए इसे किन सामग्रियों से बचाना चाहिए? प्लास्टिक की सामग्रियों से या प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं से। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है जैव विविधता। अगला प्रश्न, लुप्तप्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है अभयारण्य, जहां पर जो जानवर लुप्त हो रहे हैं या जिनकी प्रजाति कम हो रही है उनको वहां पर रखा जाता है। अगला प्रश्न, परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से हैं? इसका सही उत्तर है कीट। अगला प्रश्न, जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है वनस्पति। अगला प्रश्न, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है सूर्य के द्वारा। अगला प्रश्न, वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक सम्मेलन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है COP। अगला प्रश्न, दावोस में होने वाले वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक आयोजन क्या कहलाता है? यह एजेंडा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग संगठन सार्क के सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त वार्षिक बैठकों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है बैठकें। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है परिषद। अगला प्रश्न, अफ्रीकी देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है शिखर सम्मेलन। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? इसका सही उत्तर है 8 नवंबर 2016 को। अगला प्रश्न, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, HSC एग्जाम कौन सी कक्षा में दिया जाता है? इसका सही उत्तर है 12th क्लास में। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चला था? तो इसका सही उत्तर है 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चली थी। क्वेश्चन नंबर 250, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस या जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही उत्तर है 12 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि और जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद।